तो अब हम बात करेंगे रूरल क्रेडिट की। तो रूरल क्रेडिट की सबसे पहले ज़रूरत क्यों है ना, कि रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें रूरल क्रेडिट की ज़रूरत क्यों है। तो द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी लार्जली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड एडिक्वेट क्रेडिट। ओके, बहुत ज़्यादा उसको है, ठीक है ना। एज देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन क्रॉप शोइंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन, फार्मर्स need credit to meet their requirements of agriculture input such that seeds, fertilizers, tools, implements etc. तो क्योंकि देखो फसल को बोना और फसल कट के मार्केट में आना एक बहुत लंबा समय है। उस दौरान उन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना। देखो सबसे पहले तो बीज के लिए चाहिए, फिर फर्टिलाइज़र है, फिर इरिगेशन फैसिलिटी है, पंप सेट है वगैरह, ट्रैक्टर है, मतलब थ्रेसिंग मशीन है, उसकी कटाई छटाई होती है, साफ़ होता है, क्योंकि बहुत लंबे प्रोसेस से किसान को निकलना पड़ता है, ठीक है। अब उन सब चीज़ों के लिए उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। क्यों चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो क्या होगा, क्रेडिट चाहिएगा ना। तो इसलिए हमको क्रेडिट की ज़रूरत है, मतलब रूरल स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर हमें क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बहुत लंबे प्रोसेस से उनको निकलना होता है। अब उसके लिए क्या करोगे, तो काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर क्रेडिट के काइंड्स क्या है, देखो देयर आर 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी है आपके एग्रीकल्चर क्रेडिट्स की। 3 तरह से लोन दिए जाते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक मिडिल टर्म के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म का लोन होता है वो आपके 15 महीनों का होता है। जो नॉर्मली आप सीड्स खरीद लीजिए, फर्टिलाइज़र खरीद लीजिए, मतलब जो इनपुट करते हैं ना हम लोग, ये सारी चीज़ें जो खेती के लिए चाहिए होती है, कि भाई केमिकलाइज्ड वो फर्टिलाइज़र चाहिए, उनको सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, या इस तरह की चीज़ें जो खरीदनी होती है उनके लिए इसमें लोन प्रोवाइड कराया जाता है। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल आप बात कर लीजिए, कि वर्क करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो शॉर्ट टर्म लोन के अंदर प्रोवाइड होती है। तो ये जो लोन आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 15 मंथ्स के लिए, 15 महीनों के लिए ये लोन दिया जाता है। फिर आपका आता है मिडिल टर्म का, वो आपके 15 महीने से लेकर 5 साल तक का होता है। इसमें आप कोई ट्रैक्टर वैक्टर खरीद सकते हैं, मतलब कोई मशीनें वगैरह, थ्रेसर मशीन वगैरह और ये सब खरीद ली, तो उसका होता है एक लंबे समय के लिए ये चीज़ होती है। कोई नॉर्मली 5 ईयर्स तक कोई भी टूल चल जाता है, टूल्स वगैरह खरीदने के लिए, और आपको मिडिल टर्म का लोन दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट, तो उसका पीरियड होता है आपके 5 ईयर्स टू 20 ईयर्स। जैसे कोई ज़मीन खरीद ली आपने, एग्रीकल्चर के लिए आपने कोई ज़मीन खरीद ली, या कोई वेयर हाउसेस खरीद लिया, इस तरीके की कोई चीज़ होती है, या कोई आपने ट्यूबवेल वगैरह का किया है सेटअप वगैरह, तो इस तरीके का लंबे समय का जो होता है इन्वेस्टमेंट वो इसके अंदर किया जाता है। देखो 3 तरह की क्रेडिट इसमें देनी होगी फिर आपको, अगर रूरल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए 3 कैटेगरी का लोन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, एक तो शॉर्ट टर्म लोन, मिडिल टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जो भी बेसिस है, तो देखिए फर्स्ट का पर्पस क्या है, प्रोडक्टिव नीड्स बताया मैंने आपको, प्रोडक्शन करने के लिए जो अलग अलग पर्पस है ना तीनों के। तो पहला जो अगर लिखेंगे कि जो शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, तो वो दिया जाता है आपका प्रोडक्टिव नीड्स के लिए, जो प्रोडक्शन करना है उसके इनपुट्स अगर आपको डालने हैं तो आपको शॉर्ट टर्म लोन लेना होगा। जो सेकंड है मिडिल टर्म का लोन, वो आपको कंजप्शन नीड के लिए दिया जाता है, और एक जो थर्ड है वो है अनप्रोडक्टिव नीड्स, मतलब आपने ज़मीन वगैरह खरीद ली, मशीनरी वगैरह खरीद ली, उसके लिए, है ना। और जो मिडिल टर्म का लोन है वो अगर आप शादी ब्याह ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लोन मिडिल टर्म के लिए ही मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, रूरल क्रेडिट इन इंडिया। अब ये तो हमने कहा कि भाई लोन चाहिए और कितने कैटेगरी का लोन चाहिए ये भी हमने बात कर ली, कि हमें इतनी कैटेगरी का लोन चाहिए। आएगा कहाँ से लोन, आएगा कहाँ से, महाजन से लोगे तो अभी मैंने आपको बताया ट्रैप में फंसते चले जाओगे, है ना। तो ये लोन आएगा कहाँ से कि डेवलपमेंट है, क्योंकि महाजनों से लोन लिया तो डेवलपमेंट तो नहीं होगा, बर्बादा ज़रूर हो जाएगा, है ना। तो लोन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सोर्सेज लगाने होंगे। तो अब वो सोर्सेज क्या होंगे कि हम रूरल क्रेडिट्स प्रोवाइड कराएं रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो वो सोर्सेज होंगे सबसे पहले आपके, देखो 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी विच इंक्लूड मनी लैंडर्स, ओके, ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, एक तो आप इस तरीके से ले लो। दूसरा है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विच इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक्स,
कॉमर्शियल बैंक्स एंड रूरल रीजनल बैंक्स। ओके, तो ये आपका लोन लेने का है, ठीक है ना, कि एक तो इसको कहते हैं फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल जो है वो आपके बैंक्स वगैरह ये हो सकती हैं, इनफॉर्मल में हम आपके ये सारे आ सकते हैं, महाजन वगैरह ये सारे हैं जो मनी लेंडर्स वगैरह है ये आएंगे। लेकिन ये बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इनका बहुत हाई होता है और बहुत बुरी तरह से इनकी वसूली होती है। तो ये चीज़ें रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें अवॉइड करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके किसानों को अवेयर करना चाहिए कि वो लोग जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन लें और मनी लेंडर्स वगैरह से कम करें, ठीक है। तो अब इसका थोड़ा सा अपन इतिहास देखेंगे। इसी चीज़ के लिए आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था, इन्हीं चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था